कैसे हैं आप सब। चले बेटा एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म यानी समायुक्ता हम पढ़ रहे हैं। और मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इसके टाइप्स बताए थे कि एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल होता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमने ज्योमेट्रिकल जो टाइप था, ये टू टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा क्लियर हो गया है। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 6 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर के विभिन्न टाइप्स के आइसोमेरिज्म करके दिखाए हैं। तो आप उस प्रीवियस वीडियो को आपने देख लिया होगा, आप उसे देखिए, अच्छे से पढ़िए। देखिए आज हम चलते हैं उसके सेकंड पार्ट पे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो दूसरा पार्ट था हमारे पास वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, जिसे हम प्रकाशिक समायुक्ता कहते हैं या ध्रुवण समायुक्ता भी कहते हैं। देखिए बेटा ऑप्टिकल समायुक्ता यानी प्रकाशिक समायुक्ता से मतलब क्या है कि इसमें जो आपके समायुगी बनेंगे वो उनकी जो होती है वो मिरर इमेज होती है। क्या क्या बनाते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं यानी प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें कि ये मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज इनकी बनती है। पहला पॉइंट इनका यह है कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब बनाते हैं। ऐसे समायुगी जो एक दूसरे के क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब के रूप में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, ये सुपर इंपोज नहीं होते एक दूसरे में, सुपर इंपोज यानी सुपर इंपोज मतलब होता है अध्यारोपित। एक दूसरे के ऊपर इनके आयन एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते, सुपर इंपोज नहीं होते। और जब सुपर इंपोज नहीं होते तो ऐसी स्थिति को नहीं होते, सुपर इंपोज नहीं होते तो इसको हम कहते हैं कायरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं, कायरल फॉर्म। ठीक है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल फॉर्म होती है। इसमें इनके आयन एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते, ये मिरर इमेज होती है। और इस फॉर्म को हम इनके जो सुपर इंपोज नहीं होते हैं इमेज प्रतिबिंबित एक दूसरे के प्रतिबिंब बनाते हैं, उसको हम कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कायरल फॉर्म कहते हैं, कायरलिटी कहलाती है। क्लियर हो गया। और इनको जो ये प्रतिबिंब बनाते हैं एक दूसरे का जो ये प्रतिबिंब बनाते हैं इसको हम एनेंसियोमर कहते हैं, एनेंसियोमर्स यानी इसका प्रतिबिंब स्वरूप को हम क्या कहते हैं, एनेंसियोमर्स के रूप में जानते हैं। देखिए बेटा 3 पॉइंट क्लियर कराए मैंने आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज होती है, क्लियर है, प्रतिबिंब बनता है, यानी दर्पण है तो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। सुपर इंपोज नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, इस फॉर्म को हम कायरल फॉर्म कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा मतलब वो कायरल होगा। और तीसरा एनेंसियोमर यानी इनके प्रतिबिंब रूप को हम क्या कहते हैं, एनेंसियोमर कहते हैं या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। हिंदी में एक प्रतिबिंबित रूप इनका होता है। 3 पॉइंट। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका क्या है कि ये जो आइसोमेरिज्म होते हैं इनके 2 रूप होते हैं। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल वाले में पढ़ा ना, सिस और ट्रांसफॉर्म, इसमें भी 2 फॉर्म्स होती हैं। इसके जो फॉर्म होते हैं उसको हम डी, एक फॉर्म होती है इसकी डी जिसको हम डेक्स्ट्रो, और एक होती है एल जिसे हम लीवो फॉर्म कहते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है दक्षिणावर्त और लीवो का मतलब होता है वामावर्त। आप सभी जानते हैं डी और एस का मतलब, एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है हमारा वामावर्त। कहने का मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 2 रूप हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और 5वां पॉइंट इसमें क्या आता है हमारा, ध्यान रखिए पॉइंट वाइज आप इसे समझने के लिए कीजिए। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट कर देते हैं। रोटेट करते हैं, किस किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, डी एंड एल डायरेक्शन, डी एंड एल डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है बेटा। आप देखिए 5वां पॉइंट है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो ये क्या होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ या बाईं तरफ यानी दाईं दिशा में या बाईं दिशा में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, यानी घूर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका
घूर्णन, पोलराइज लाइट को ध्रुवित घूर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घूर्णन कर देते हैं। और यही हमारी क्या कहलाती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। एक बार फिर से पॉइंट पे जा रहा हूं। मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, सुपर इंपोज नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, इसलिए इनको कायरल के फॉर्म में कहा जाता है। एनेंशियोमर, इनके रूप को हम प्रतिबिंबित रूप को एनेंशियोमर कहते हैं। ये डी फॉर डेक्स्ट्रो और एल दो रूपों में पाई जाती है, जैसे ज्यामितीय समयावता सिस एंड ट्रांसफॉर्म में मिलती है। और ये प्लेन पोलराइज लाइट को यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को डी और एल डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में रोटेट कर देते हैं, यानी घूर्णित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घूर्णित कर देते हैं। पॉइंट इज क्लियर। ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये कौन दिखाता है हमारे पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, अब पहला एग्जांपल हमारे पास है, एक कंपाउंड है हमारे पास कोबाल्ट, जो जुड़ा है ईएन का होल थ्राइस से एक आयन है। देखिए आप, ये देखिए आप जानते हैं थ्राइस है, तो ये ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट आयन, ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पे EN है, यानी एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन है। ये एक कंपाउंड है। अब देखिए ये किस रूप में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किस रूप में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। क्या करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। हम बनाते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। देखिए बेटा यहाँ पे कोबाल्ट, सेंटर मेटल आयन आपका क्या है? कोबाल्ट है। ये कोबाल्ट में सेंटर मेटल आयन के रूप में देखिए किस प्रकार से डेक्स्ट्रो डी फॉर्म आती है, इसकी दो फॉर्म आएंगी, ड्रॉ करते रहिए, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये आपको देखेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे EN का। देखिए बेटा, अब EN को मैंने आपको कहा था कि EN हम ऐसे लिखेंगे, EN सेंटर में लिखते हैं। मैंने पिछली बार आपको वो करवाई है, ज्यामितीय समायोक्ता में भी EN का अरेंजमेंट देखा हमने। EN यानी ये इसमें क्या है सारा हमारे पास? एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन है। देखिए किस रूप में एथिलीन डाइएमीन हमारे पास होती है। और ये डी फॉर्म ये है कोबाल्ट हमारे पास। और क्योंकि ये आयन है तो थोड़ा इसको हाफ क्यों दिखा देते हैं, पूरा पूरा भी ले सकते हैं आप लाइन को। और 3+ है बेटा, ये है 3+ आयन, 3+ आयन के रूप में हम इसको ले लेते हैं। देखिए बेटा, अब देखिए ये इसकी जो फॉर्म है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म है। डी डेक्स्ट्रो रोटेट, ये इसको क्या कर रहा है? दक्षिणावर्त रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? दक्षिणावर्त। अब क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे हमने कहा कि ये मिरर इमेज होती है, तो हम बीच में क्या ले लेंगे? एक मिरर बना लेंगे। मिरर इमेज है तो देखिए किस प्रकार से इसकी मिरर इमेज यानी एल, इसकी एल लीवो फॉर्म बनेगी। लीवो फॉर्म में क्या होगा? देखिए फिर से कोबाल्ट होगा, अब रोटेशन होगा इसका, एक दक्षिणावर्त एक, और ये प्रायोगिक होते हैं, ये फिक्स नहीं होते कि मैं आपको कहूं ऐसे होगा। ये प्रैक्टिकल रोटेशन होता है। बस कहा गया है कि ये रोटेट होते हैं, तो ये डी फॉर्म हो गई, इसको एल फॉर्म मान लेते हैं हम। जरा सा रोटेट करके एक्यूरेट क्या है? ये प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। एक्यूरेसी इसकी क्या है? ये प्रैक्टिकली हमारी क्या होती है? प्रूफ होती है। ध्यान रखिएगा। मान लिया हमने कि ये डी फॉर्म है, अब इसकी एल फॉर्म इस प्रकार से होगी। देखिए एल फॉर्म में क्या हो जाएगा? देखिए एल फॉर्म में आपके पास ये इस तरीके से रोटेट होगा। देखिए ये ऊपर की तरफ चले जाएगा आपका EN, और ये वाला रोटेशन यानी नीचे की तरफ आ जाएगी। ये थोड़ा सा रोटेट हो जाएंगे अपने पोर्शन पे, क्या हो जाएंगे? रोटेट, वामावर्त, दक्षिणावर्त नहीं वामावर्त। एल है ना, तो वामावर्त रोटेट हो गए। दिस इज द EN अगेन, ठीक है। यहां पे मैं व्हाइट से लिख देता हूं साफ, आपको दिखे EN, यहां पर EN देखिए रोटेशन हो रहा है वामावर्त, आपने बाई तरफ को इनका रोटेशन करना है, ठीक है। यहां पर अगेन EN, और देखिए ये जो फॉर्म है इसकी एल फॉर्म है, वामावर्त फॉर्म। ये फॉर्म कहलाई आपकी क्या? एल फॉर्म। लीवो ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है, यानी लीवो फॉर्म है इसकी। लीवो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? लीवो फॉर्म। अब देखिए बेटा, दक्षिणावर्त में आपने देखा कि ये रोटेशन राइट साइड है, लेकिन वामावर्त में आप क्या देख रहे हैं? लेफ्ट, यानी ये इधर को एक दूसरे की मिरर इमेज बनानी है आपने। आप सोच लीजिए कि आपने इसके सामने दर्पण रखे है, तो ये कैसे दिखेगा? ये इस साइड को है तो अब ये इस तरफ को दिखेगा, ये वाला इधर है तो ये उस साइड को दिखेगा, ये इस साइड है तो ये इसके लेफ्ट में दिखेगा। बिल्कुल देखिए आप एक दूसरे से कंपेयर कीजिए, मिरर इमेज है या नहीं है। ये डी फॉर्म, ये एल फॉर्म प्रैक्टिकली होती है, मैंने आपको बता दिया। बस आपने इसकी मिरर इमेज बनानी है कि अगर आपको ये वाला साइड से आपका इस साइड में होगा तो मिरर में कहां दिखेगा? इस साइड को दिखेगा। ये इस तरफ है तो मिरर में कहां दिखेगा? उस साइड को दिखेगा।
ये इस साइड में है तो मिरर में कहां दिखेगा, इस वाली साइड को दिखेगा, बाएं तरफ को। तो ये बेटा ये कोबाल्ट En का होल थराइज आयन का मिरर इमेज है। कौन सी इमेज है हमारे पास, मिरर इमेज है। और क्योंकि ये आयन है इसलिए 3+ आयन यहां लग जाएगा इसका। आप पूरा भी बंद कर सकते हैं, हाफ ही नहीं, इसको आप पूरा भी बंद कर सकते हैं, लेकिन आप हाफ इसलिए कि मिरर भी दिखाना है हमको, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये पहला उदाहरण है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। आपने देखा किस प्रकार से इसमें डी रोटेशन हो रहा है और एल रोटेशन हो रहा है, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में रोटेशन हो रहा है। आपने कुछ नहीं देखना, बस इसकी डायरेक्शन कुछ समझने की कोशिश कीजिए। मिरर समझिए कि मैंने मिरर रखा है तो मिरर में कैसे दिखाई देगा मेरी ये इमेज, इसके जस्ट अपोजिट दिखाई देंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिखे। इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट आप नोट करिए। इसके बाद मैं एक और उदाहरण से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाता हूं। नाउ गाइस, दूसरा उदाहरण देखिए, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा उदाहरण है हमारे पास। देखिए प्लेटिनम है, क्लोराइड एक लिगेंड है और En दूसरा लिगेंड है। आप नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप इसका नाम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। आप क्लोराइड को ले लेंगे, ये डाइक्लोराइड है, बिस आएगा इसमें। बिस क्यों आएगा कि ये 2 है बार, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम, सेकंड आयन होगा आपका क्या, ये इसका नाम होगा। क्लियर है, आप प्रैक्टिस जरूर करते हैं नाम के। आइए इसे समझते हैं कि किस प्रकार से इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। देखिए बेटा, हमारे पास सेंटर मेटल आयन के रूप में क्या है, प्लेटिनम है। हमारे पास क्लोराइड है, तो एक फॉर्म क्लोराइड की हमारी ये वाली होगी। अनदर En हमारा एक इस डायरेक्शन में होगा और दूसरे En हमारा इस वाली डायरेक्शन में होगा। तो देखिए आप, ये तो हमारा एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, यहां पर En देखिए, ये En है हमारे पास, और यहां पर भी हमारे क्या है, ये En है। En यानी ये 2 En 2 El हमारे पास आ गए। क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये आयन है तो इसलिए मैं इसके बाहर क्या लगा दूंगा, 2 धन आयन। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी मिरर इमेज। मिरर बीच में अगर हम मिरर लगा दें, अब आप समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना, बहुत इजी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चा बस नाम से घबराता है, बाकी कुछ नहीं है। ये बनाना तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बड़ी इजीली। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आराम से आप बनाएंगे। आपने केवल इसके डायरेक्शनों को मोशन, आप ये सोचिए कि ये वाली दिशा है, यानी इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस समझ लीजिए ना। जैसे मैंने आपको शेप में पढ़ाया था पी और डी ऑर्बिटल के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इसी रूप में तो बन रहे हैं। देखिए, इसको हम वाई एक्सिस मान ले, इसको एक्स मान ले, इसे वाई मान ले, इसे जेड मान ले, ये वाला एक्सिस, तो ये ठीक वैसी है। अब देखिए रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन समझिए। ये प्लेटिनम, अब आप समझ गए, इसको रोटेट करना है। इट मीन्स अब आपकी जो क्लोरीन है वो ये वाला डायरेक्शन रोटेट हो जाएगा। ये जो है आपका En, ये इधर चले जाएगा वामावर्त दिशा में, और ये देखिए आपके ये आ जाएगी ये। तो यहां देखिए आप, यहां Cl आ गई आपकी, यहां Cl आ गई आपकी, ये आपकी क्या आ गई, En, एथिलीन डाइएमीन आपका है जो यहां पे आ गया, और एक En आपकी ये चली गई। अब देखिए आप इसका डायरेक्शन, आपको साफ पता लगेगा कि ये हमारी मिरर इमेज बन रही है। ये देखिए, इसका मिरर ये चला गया, ये Cl इधर है, तो इस Cl की इमेज यहां आ गई। देखिए आप, ये Cl को मिरर में आप देखेंगे तो ये सीधी वाली तो ऐसी रहेगी, ये वाली आपको एज इट इज दिखाई देगी। ये आपका दाईं तरफ है, तो अब की बार कहां दिखाई देगा, बाईं तरफ। देखिए इस वाली डायरेक्शन में आपको ये वाली इमेज दिखाई देगी, बिल्कुल मिरर इमेज। आप समझिए इसको, आप इस डायग्राम को बना के मिरर में भी शो कर सकते हैं। इजीली आप समझ जाएंगे कि मिरर इमेज मींस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आपको दिखाई देगी। ये डी फॉर्म हो गई हमारी, और ये एल फॉर्म हो गई, ये डेक्सो रोटेटेड और ये लीवो रोटेटेड। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। देखिए ये एक और एग्जांपल आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स का आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आप क्या बनाइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाइए। तो सारे ऐसे ही होंगे बेटा, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने में आपने बस उनके डायरेक्शनों को बदलना है, यानी एक बना लेंगे तो दूसरे की आपने क्या रखनी है, मिरर इमेज रखनी है। ये था बेटा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें आपने जाना ये एक मिरर इमेज होती है, सुपर इंपोज नहीं होती है। इस फॉर्म को कैरल फॉर्म कहते हैं, एनेंसियोमर इसको हम कहते हैं, प्रतिबंधित रूप को। डी और एल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, जैसे ज्योमेट्री को हम किस में लिखते हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं। डी फॉर हमारा दक्षिणावर्त होता है, एल फॉर हमारा वामावर्त होता है हिंदी में। और ये प्लेन पोलराइज लाइट को चूंकि ये घुमा देते हैं, घूर्णन कर देते हैं, और ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये ऐसा करते हैं।
इसलिए इनकी मिरर इमेज हम बनाते हैं और यहाँ पर आपके ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनिश हुआ। इस प्रकार से बेटा इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर करी थी, इस वाले वीडियो में मैंने आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर कर दी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज से, अच्छे से इसे देखिए, वीडियो को बार बार नोट करिए वीडियो देखने के साथ में, और इमेज बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।